णमोरिताडं णमो सिताडं णमो आयियाडं णमो छायाडं णमो लोये सबसाडं णमो जिनाडं णमो हि जिनाडं णमो परमो हि जिनाडं णमो सबो हि जिनाडं णमो अनन्तो हि जिनाडं णमो कोट्ठबुद्धिडं णमो बीजबुद्धिडं णमो कालानुसारिणं नमो सम्मिन्न सौदारणं नमो स्वयं बुद्धाणं नमो पद्धय बुद्धाणं नमो बोह्ये बुद्धाणं नमो उजुमदीडं नमो व्योलमदीडं नमो दस्पुबीडं नमो चौदस्पुबीडं नमो अट्टङ्गमहानिमित्तकुस्लाडं नमो व्योवर्दीपत्ताडं नमो विच्चाहराणं नमो चारणाणं नमो पण्डसमणाडं नमो आकाशगामिडं नमो आसीविसाडं नमो दिट्ठिविसाडं नमो उग्रतवाडं नमो नित्यतवाडं नमो तत्तवाडं नमो महातवाडं घोरतवाडं नमो घोरगुणाणं नमो घोरपरक्कमाणं नमो घोरगुणगम्भयारीणं नमो आमोसै पत्ताडं नमो खेल्लोसै पत्ताडं नमो जल्लोसै पत्ताडं नमो विट्ठोसै पत्ताडं नमो सब्बोसै पत्ताडं नमो मणबलीडं नमो वचीबलीडं नमो कायबलीडं नमो कीलसवीडं नमो सप्पीसवीडं नमो महुरसवीडं नमो अमीयसवीडं नमो अखिलमहाणसाडं नमो वर्धमानाडं नमो सिद्धायगणाडं नमो भयवदो महदी महावीर वर्धमान बुद्धिऋषिणो चेदी। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, अष्टम तीर्थेश भगवान चंद्र प्रभु स्वामी की, अंतिम तीर्थेश भगवान वर्धमान स्वामी की, परम पूजनीय आचार्य गुरुवर 108 श्री विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व जैन धर्म की। आयुष कीजिए। अमित, ज्ञान कितने प्रकार के होते हैं? बस ठीक है, ज़्यादा उत्तर पूछिए, जितना उत्तर पूछ रहे हैं उतना चाहिए। हाँ तरुण जी, नाम बताइए। बहुत अच्छा। साक्षी, यह जो आपके सामने दिख रहा है श्रुत स्कंद, इसमें सबसे अधिक भाग कौन से ज्ञान का है? चलिए, इतना समय नहीं हमारे पास। प्रजय, सबसे अधिक भाग इस श्रुत स्कंद में कौन से ज्ञान का है? चलिए, इतना समय नहीं। हाँ पीछे जो योग्यता। बहुत अच्छा। कल क्या कर रहे थे आप लोग? रश्मि जी बताइए। बहुत सुंदर। हाँ धनु जी, बहुत बढ़िया। हाँ नैतिक, बहुत अच्छा। गुप्ता जी, सुनील भैया, सबसे अधिक शुद्ध ज्ञान का भाग है इसके अंदर, ठीक है? क्योंकि केवल ज्ञान का भाग केवल एक ही ऊपर का बॉक्स है, बस दिख रहा है कुछ इसमें केवल ज्ञान लिखा है। देखिए अपना पीछे देखिए, दिख रहा है? मन पर ज्ञान का केवल कितना है? ऋजुमति और विपुलमति, बस। उसके अलावा अवधि ज्ञान का क्या? एक मिनट, अवधि ज्ञान के भेद क्या है? सनी, अवधि ज्ञान के कितने भेद हैं? नैतिक, हाँ अर्पण, बहुत अच्छा। तो केवल ज्ञान का केवल इतना है, ऋजुमति विपुलमति मना पर ज्ञान का भेद है, और देशादि परमादि सर्वादि केवल अवधि का है। बाकी पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये जितना चल रहा है, ये पूरा का पूरा श्रुत ज्ञान का भेद है। मतलब इन सब में अगर देखें सबसे बड़ा कौन सा, तो केवल ज्ञान। लेकिन इस चित्र में श्रुत ज्ञान के अंश बहुत अधिक हैं, इसलिए उस पर हमको ज़्यादा दृष्टिपात करना है। चलिए बताइए डॉक्टर, स्कंद मतलब क्या होता है? स्कंद मतलब होता है ट्री, मतलब वृक्ष। बहुत बढ़िया। चोटिया जी, श्रुत मतलब क्या होता है? श्रुत मतलब क्या? हाँ बताइए।
शुद्ध मतलब होता है शास्त्र। शास्त्र को और क्या कहते हैं? विधि। हाँ, कौन से ग्रंथ? सौमिल, ग्रंथ तो बहुत प्रकार के होते हैं। हाँ, जैन धार्मिक ग्रंथ। खुशी, हड़मोकार सुनाओ, हाथ जोड़ो। आज से हमारे बीच में नए विद्यार्थी आए हैं, मनोज जी की सुपुत्री खुशी जैन, और बहुत दिनों बाद आए हैं रजत जैन। रजत आ जाओ यहाँ पे, डॉक्टर के बाजू में। चलिए, यह हमारा श्रुत स्कंद चल रहा है। हाँ, सारी माताएं एक साथ मिलके जो इसमें श्लोक लिखा है वो सुनाइए, सुनाइए एक साथ मिलके सब, अच्छे से सुनाइए। हाँ सुनाइए सारे पुरुष एक साथ, जो कल श्लोक पढ़ा था। एक साथ मिलकर दूसरा श्लोक जो मैंने आपको लिखाया था कि अन्य श्रुत स्कंद में भी वो प्राप्त होता है, एक साथ मिलकर। मैंने आपसे भी क्या पूछा? आपने दूसरा श्लोक सुना दिया, जो श्लोक इसमें लिखा है वो श्लोक चाहिए। देखिए देखिए ऊपर लिखा है, सुनाइए एक साथ। कौन सा श्लोक लिखा है? श्रुतमपि जिन्वर्विहितं गणधर रचितं द्वैनेकभेदस्थं अंगांगभाय भावित मनंत विषयं नमस्यामि। पर जोश लाना चाहिए, श्लोक बोल रहे हैं, कोई छोटे मोटे विषय थोड़ा। श्लोक, गाथाएं, सूत्र, यही तो औषधियाँ हैं जीवन जीने की। चलिए, हमारा कल विषय चल रहा था। हाँ सिंघल जी, ये जीएसटी मतलब क्या है? यहाँ पर कोई फाइनेंस का पढ़ रहे हैं क्या? हाँ, जीएसटी मतलब होता है ग्रंथ सेक्शन ट्री। जो हमारे जितने भी संपूर्ण ग्रंथ हैं उन ग्रंथों भिन्न भिन्न भागों में विभाजित कर दिया गया है। वो भिन्न भिन्न भाग कौन से हैं, उसका जो ट्री है उसको ग्रंथ सेक्शन ट्री बोलते हैं, श्रुत स्कंद। ठीक है, कल श्लोक देखा था, आज उस श्लोक का अर्थ हमको देखना है, क्योंकि जब तक श्लोक का अर्थ नहीं देखेंगे तब तक आगे हम बढ़ नहीं पाएंगे। क्या लिखा है? सबसे पहला शब्द क्या लिखा है? आप समझ नहीं रहे हो, मैंने आपको दो श्लोक लिखा है, इसमें क्या लिखा है? हाँ, जहाँ पे आपने छायिक मनंत मेकम लिखा है वहाँ पे ऊपर लिख लो आप अन्य श्रुत स्कंद में श्लोक। ठीक है, इसमें नहीं है, इस चित्र में। अभी हम प्रधानता से इस चित्र को लेकर चल रहे हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? श्रुतमपि जिन्वर विहितम। तो यहाँ पर देखिए, ऐसा लिखिए जरा जैसा मैं लिख रहा हूँ। ऐसे नीचे लिखना है आपको, बिल्कुल तालिका बनाते हुए। द्वि अनेक भेदस्तम अंग 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 बाह्य भावितम। जितने भी नए आए हैं उनको थोड़ा कठिन लगेगा, थोड़ा सा पहला दिन है, इसलिए आप घबराएं नहीं शब्दों से, क्योंकि आज जितने भी शब्दावली चलेंगी वो सारी शब्दावली जीवन में आप पहली बार श्रवण करेंगे। अंग अंग बाहि भावितम, मैं संधि करता जा रहा हूँ। अनंत विषयम, अनंत विषयम श्रुतम अपि नमस्यामि। नमस्यामि लिखा आपने। चलिए देखिए जरा अपना पीछे का चित्र देखिए, क्या लिखा है वहाँ पे? वहाँ पे लिखा हुआ है
लिखा आपने, देखिए चित्र देखिए, दो काम एक साथ नहीं चल पाएंगे, लिखना और मुझे सुनना और चित्र देखना। श्रुतम अपि लिखा है, श्रुतम अपि पहला लिखा है, श्रुतम अपि, तो नीचे देखिए क्या लिखा मैंने, श्रुतम और अपि, ये माँ आधा है और आ पूरा है, आ हमेशा पूरा ही होता है, तो जब माँ और आ मिल जाएंगे तो ये बन जाएगा माँ, तो बन जाएगा श्रुत मपि। मैंने क्या किया, इसमें से माँ को आधा निकाल दिया और सामने आ निकाल लिया, श्रुतम और अपि, ठीक है, ऐसा किया। फिर दूसरा शब्द क्या लिखा है, जिनवर विहितम, तो ऊपर लिखा मैंने जिनवर विहितम। फिर क्या लिखा है, गणधर रचितम, तो यहाँ लिखा गणधर रचितम। फिर क्या लिखा है, द्वयनेक भेदस्तम, तो जो द्वयनेक लिखा है वहाँ पर संधि हुई है, मैंने उसको विच्छेद कर दिया है, तो बन जाता है वह द्वि अनेक भेद और स्तंभ। ये संधि अगर आपको सीखना है तो मध्याह्न की 3 से 4 वाली कक्षा आप भूलकर मत छोड़िए, क्योंकि अगर वो कक्षा आपने छोड़ दी, अब आप पूरे जीवन भर ये विषय नहीं सीख पाओगे, क्योंकि आपके पास ये स्मृति परिवर्तन 2023 का जो वर्ष आ गया, ये प्रथम और अंतिम अवसर है वो विषय सीखने का। जो नहीं आ रहे हैं, जिनके पास बच्चों के बहाने हैं, स्कूल के बहाने हैं, उनका कुछ नहीं कर सकते, उनके बच्चों ने उनकी बुद्धियों का हिरास कर दिया। अंगांग बाही भावित, तो अंगांग लिखा है, अंग अंग दो भेद किए मैंने, बाह्यम और भावितम अलग अलग किया, ठीक है। फिर क्या लिखा है, मनंत विषयम नमस्यामी, तो यहाँ पे लिखा था भावित, तो नीचे का जो मनंत है वहाँ से मैंने माँ उठा लिया और माँ यहाँ लगा दिया ऊपर, ठीक है। ये कैसे बन जाएगा, भावितम। अब यहाँ पर क्या बचा, अनंत, तो अनंत विषयम लिखा, नीचे लिखा नमस्यामी, तो यहाँ लिख लिया नमस्यामी। आपको भले थोड़ा सा कठिन लगेगा, लेकिन धैर्य रखना, क्योंकि ये कठिनता को सोचकर आपने कल से आना बंद कर दिया तो फिर आपकी बुद्धि कभी खुल नहीं पाएगी। जिनवर विहितम, अब इसका अर्थ देखें तो विहित, विहित मतलब होता है जाना गया, लिखिए अर्थ, या कहा गया। जिनवर द्वारा कहा गया या जिनवर द्वारा जाना गया, कुछ भी लिख लें। पहला जिनवर विहितम, अब उनके द्वारा तो कहा गया मतलब दिव्य ध्वनि खिरी, उसको लिखा किसने, तो गणधर रचितम। गणधर द्वारा रचित। अभी बहुत सारे सैद्धांतिक विषय हैं, आप उनको लोप करते चलिए और मात्र इसका अर्थ समझते चलिए, क्योंकि मुझे पता है जितने भी युवा बुद्धियाँ हैं उनके मन में ये आ रहा होगा कि ये गणधर कौन होते हैं, ठीक है। तो आप चिंता नहीं करो, भविष्य में समझेंगे गणधर कौन होते हैं, अभी मात्र लिखें ज़्यादा श्रेष्ठ है। द्वि अनेक भेद स्तंभ, तो द्वि मतलब होता है दो, दो और अनेक भेदों में स्थित। दो और अनेक भेदों में स्थित। अंग अंग बाह्यम भावितम, ठीक है। तो दो भेद कौन से हैं, एक अंग है और एक अंग बाही है। तो जो अंग है उसे कहा जाता है अंग प्रविष्ट, अंग प्रविष्ट, और दूसरा है अंग भाई। तो अंग प्रविष्ट और अंग भाई भावितम मतलब दो भेद इसके हैं, कहे गए हैं, दो भेद से प्रसिद्ध हैं। अनंत विषयम, जो कि अनंत विषयम मतलब अनंत पदार्थों को विषय करने वाला।
जो कि अनंत पदार्थों को विषय करने वाला है, प्रसिद्ध। श्रुतम अपि, अपि अपि शब्द जहाँ आएगा उसे कहा जाता है भी। तो श्रुतम अपि मतलब श्रुत, श्रुतम से तात्पर्य शुद्ध ज्ञान। शुद्ध ज्ञान, श्रुत ज्ञान को भी नमस्यामि मतलब मैं नमस्कार करता हूँ। ये जो ऊपर श्लोक लिखा है, इस श्लोक का यह अर्थ है। अर्थ समझे एक बार। जिनवर विहितम, बोलिए बोलिए, जिनवर विहितम, जिनवर द्वारा कहा गया, गणधर रचितम, गणधर द्वारा लिखा गया, दुई अनेक भेद स्थम, दो और अनेक भेदों में स्थित, अंग अंग भायम भावितम, अंग प्रविष्ट अंग भाई के भेद से प्रसिद्ध, अनंत विषयम, अनंत पदार्थों को विषय करने वाला, श्रुतम अपि, उस श्रुत ज्ञान को भी नमस्यामि, मैं नमस्कार करता हूँ। ठीक है, ये इसका अर्थ है। मतलब कुल मिला के सार इतना है कि जब केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है तो दिव्य ध्वनि खिलती है। दिव्य ध्वनि खिलने के बाद अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक सभी अपने अपने हिसाब से उसको अपने हिसाब से भाषांतर कर लेते हैं। पर दिव्य ध्वनि तो खिल गई। आज जिनकी दिव्य ध्वनि खिली थी वो तो हमारे बीच में है नहीं, उनको तो 2549 वर्ष निर्वाण को हो चुका है। परंतु उनकी जो वाणी है हमारे पास ये लिखी हुई है, उसका सबसे पहला राइटिंग किसने किया, सबसे पहले किसने लिखा? तो गणधर लिखा गया। आप जब शिखर जी जाते हैं वहाँ पर खुशी सम्य शिखर जी, जब सम्य शिखर जी जाते हैं तो सबसे पहली टॉप कौन सी पड़ती है, उसका नाम क्या है? आपसे पूछ रहा हूँ, आपका नाम खुशी है क्या? खुशी पहली टॉप कौन सी है? अभी पूछता मैं, कोई बात नहीं। मनोज भैया कहाँ गए? हाँ, पहली टॉप कौन सी शिखर जी जाते हैं जब? गौतम गणधर की। बहुत अच्छा। प्रज्ञा, गौतम गणधर की टॉप पर कितने चरण हैं? चरण नहीं है वहाँ पर, इनका कहना है चरण ही नहीं है। कितने चरण हैं? कोई बात नहीं, ठीक है, पूछता भी चटो ना। गौतम गणधर टॉप पे कितने चरण हैं? देखिए, और भी मेरे अन्य प्रश्न चलेंगे जो मैंने नहीं पढ़ा है। एक दिन मैं आपको अभी मैं आपको एक दिन शिखर जी पढ़ाने वाला हूँ। चलिए नवीन भाई, शुरू की 6 टोके गिनाइए शिखर जी की, कौन कौन सी हैं, क्रम से गिनाइए। बताओ, ऐसी स्थितियाँ हैं कि जो हमारा सिद्ध भूमि है जहाँ पर 20 भगवान मोक्ष गए और शिखर जी हम कितनी वंदना कर कर आ गए, लेकिन हमको क्रम का पता नहीं है। अच्छी बात नहीं है ये। रजत भाई, शिखर जी का क्रम क्या है? बोले महाराज जी मुझे सेल्फी शूट की फुर्सत नहीं, तो नींबू पानी का स्वाद तो आज भी आ रहा है, क्या बताएं। नेहा जी बताइए, पढ़िएगा, इसको भी पढ़ते हैं हम, बहुत जल्दी पढ़ेंगे इसको। हाँ चुटिया जी बताइए, किसी को पता है? हाँ सपना जी बताइए, सुनिए ध्यान से। पुष्पदन भगवान की, सुविधानंद भगवान की नहीं है तो किसकी है? श्रेयांसन भगवान की, फिर पुष्पदनाथ भगवान की। ठीक है, तो शिखर जी का जो क्रम है ये क्रम में आपको बताऊँ, थोड़ा विषयांतर हो रहा हूँ इसलिए ताकि आपको और भी विषय पता रहे। बताइए, शिखर जी में ऐसी कौन सी टोक है जिसके सबसे छोटे चरण हैं? बताओ, शिखर जी की वंदना करके आ गए आप लोग। हाँ धनु जी, शिखर जी में ऐसी कौन सी टोक है जिसमें सबसे छोटे साइज के चरण हैं? ओह,
साक्षी, शिखर जी में ऐसी कौन सी टोक है जहाँ से सारी टोकें दिखती हैं? कभी जाके देखना, नहीं दिखती। चलो कोई बात नहीं, प्रश्न छोड़ रहा हूँ, है ना, आपसे पूछूंगा बाद में। उत्तर दे दूँ कि बाद में दूँ? गौतम गढ़धर के टोक पर 25 जोड़ी चरण है। एक गौतम गढ़धर का स्वयं का और बाकी 24 गढ़धर के 25 जोड़ी चरण। शिखर जी में मात्र एक ऐसी टोक है जिससे सारी टोकें दिखती हैं, उसका नाम है सुविधिनाथ भगवान की टोक, पुष्पतिनाथ भगवान की। केवल एक टोक है बस, बाकी किसी भी टोक से सारी टोकें नहीं दिखती हैं। आप वहाँ खड़े होकर गिनोगे, आपको पूरी 24 दिखेंगी, और स्वयं एक वो 25, क्योंकि 25 टोकें हैं। ठीक है, सबसे छोटी साइज़ के चरण अगर किसी के हैं तो वो वर्धमान शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी के हैं। ऐसी कोई टोक पता है आपको जिसमें 3 जोड़ी चरण है? ऐसी कोई टोक पता है आपको जिसमें 5 जोड़ी चरण है? बताइए 5 जोड़ी चरण कहाँ पर है? गलत। सनी, 5 जोड़ी चरण कहाँ पर है? कहाँ? नेमिनाथ भगवान के 5 जोड़ी चरण। अच्छा, शिखर जी की सबसे अधिक वंदना किसकी होगी यहाँ पर, बताना मुझे? 20 वंदना, 20 वंदना हो गई? हाँ बताओ। 24 हो गई वंदना। सबसे 5 चरण अगर किसी टोक के हैं तो वो वासु पूज्य भगवान के हैं। नेमिनाथ भगवान के 3 जोड़ी चरण है। चलिए एक बार शिखर जी का एक बार पूरा वो करते। चलिए बताइए, कोई 5 ऐसी टोक बताइए जिसके चरण श्वेत वर्ण के हैं। कोई बात नहीं, करते हैं अपन। एक दिन एक विषय लेंगे, सिद्ध भूमियाँ और अतिशय भूमियाँ। तो जितने भी अतिशय क्षेत्र हैं, सिद्ध भूमियाँ हैं, उनका पूरा, और यहाँ पर जितने भी आपके चित्र बने हुए हैं, इसके बाद सीधा चित्र की बारी है। तो मंदिर के सारे चित्र, किसके पीछे कौन सा कहानी है, कौन सा रहस्य है, आपको 100 मील प्रोजेक्टर से दिखाएंगे। विषय पर आएँ वापस से, क्योंकि समय बहुत कम है। तो दिव्य ध्वनि खिरी, गढ़धरों ने उसको लिखा। जब गढ़धरों ने श्रुत को लिखा था तो पूरा वो जो श्रुत है वो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ। ठीक है, मात्र 2 पार्ट में। एक पार्ट का नाम है अंग प्रविष्ट कहते हैं उसे, और एक को कहते हैं अंग बाही। इसके अंदर ये 2 भाग हैं बस, अंग प्रविष्ट है और अंग बाही है। ठीक है, और तीसरा कुछ नहीं है। तो कभी आपको प्रश्न आएगा कि बताइए यह जो श्रुत स्कंद है, श्रुत स्कंद पूरा कितने भागों में विभाजित है? तो आपको उसका उत्तर लिखना है कि मुख्य 2 भागों में, अंग बाही और अंग प्रविष्ट। अब इसमें अंग बाही कौन सा है, अंग प्रविष्ट कौन सा है, हमको ये खोजना है। तो खोजते हैं अपन कहाँ पर है। ठीक है, तो ये श्लोक समझ में आ गया। कल इसका अर्थ मैं आपसे पूछूंगा। आगे चलते हैं। हम यहाँ पर अभी तक देशावधि, परमावधि और सर्वावधि तक समझ चुके हैं। जो नए आए हैं वो मुझसे व्यक्तिगत मिले, मैं उनको समझाता कि ये चल क्या रहा है। अगला श्लोक क्या था आपका? क्या बोल रहे हैं? ये यश से पूछेगा आप कि बाहर वाले क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। यश बता पाएंगे। हाँ चलिए आगे। अगला श्लोक क्या है आपका? छायिक मनंत। थोड़ा अच्छे से तो बोला करो, आप अच्छे से बोलते नहीं। देखिए मैं आपको बताऊं, जब भी आप कोई श्लोक पढ़ते हैं, अभी आप विद्यार्थी हैं, मैं भी विद्यार्थी हूँ, कभी भी कोई भी श्लोक पढ़ रहे हैं तो जब तक आपके हाथ नहीं जुड़ेंगे तब तक वो श्लोक आपके मस्तिष्क से नहीं जुड़ेगा। आप स्वयं देख लो, आप ऐसे पढ़ो श्लोक, है ना, और फिर आप ऐसे पढ़ना, दोनों में देखना कितनी विशुद्धि आपको बन रही है। छायिक मनंत में कम त्रिकाल सर्वार्थ युगपद भासम सकल सुखदाम सततम वंदेहम केवल ज्ञानम। पढ़िए एक साथ। चलिए इसका अर्थ लिखिए। अभी मैंने जो आपको अर्थ लिखाया है उससे क्या कहते हैं?
शब्दावली बीच बीच समझते चलिए, उसको लिखते चलिए। अभी मैंने आपको क्या लिखा है, मैंने आपको बताया अभी शब्दशाह अर्थ। क्या लिखा है? शब्दशाह अर्थ। एक होता है कि श्लोक का अर्थ पूरा। अनुच्छेद किसे कहते हैं? विधि, अनुच्छेद। पीछे, हाँ पीछे सोनू की माता जी, अनुच्छेद किसे कहते हैं? अनुच्छेद किसे कहते हैं? हाँ बताइए। पीछे ऋचा, बेटा अनुच्छेद किसे कहते हैं? अनुच्छेद कहते हैं पैराग्राफ को। पैराग्राफ। हम भारतीय हैं, हमें हिंदी भाषा का ज्ञान प्रौढ़ रूप से होना चाहिए है। तो अगर अनुच्छेद रूप में लिखा गया है तो उसे कहा जाता है श्लोकार्थ। मतलब श्लोक लिखा है, लाइन से उसकी 4 लाइन में उसका केवल अर्थ लिख दिया, तो वो क्या कहलाता है? श्लोकार्थ। जब उसी श्लोक की विशेष टिप्पणी करते हैं कि और श्लोक किस बारे में क्या क्या कह रहा है, तो उसे कहा जाता है भावार्थ। श्लोकार्थ, भावार्थ। लेकिन जब जो श्लोक चल रहा है उस श्लोक का हम शब्दशः अर्थ देखते हैं कि इस शब्द का, ये शब्द का, जैसे मैंने देखा, तो उसे कहा जाता है अन्वयार्थ। क्या कहा जाता है उसे? अन्वयार्थ। एक शब्द है अन्वय, अन्वय में अर्थ को जोड़ा। जैसे यहाँ पे श्लोक था, श्लोक में अर्थ को जोड़ा तो हो गया श्लोकार्थ। भाव को अर्थ में जोड़ा तो हो गया भावार्थ। वैसे ही अन्वय में अर्थ को जोड़ा तो हो गया अन्वयार्थ। अन्वय मतलब होता है खंड खंड। खंड खंड को बोलते हैं, जिन्होंने प्रेम किया होगा वो बहुत अच्छे समझते होंगे इसको। ब्रेकअप, क्योंकि आजकल ब्रेकअप शब्द जो है बहुत फैशन में है, बहुत चलन है इसका, है ना? गुप्ता जी कौन बोल रहे हैं? आप बोल रहे हैं? आपको पता है ब्रेकअप क्या होता है? ब्रेकअप हुआ कभी आपका? हुआ ब्रेकअप? अच्छा, किसी का ब्रेकअप हुआ यहाँ पर? प्रजय तुम्हारा ब्रेकअप हुआ? ब्रेकअप हुआ कभी? खुशी ब्रेकअप हुआ कभी? सलोनी का हुआ होगा ब्रेकअप? अच्छा, तो इसे ब्रेकअप कहा जाता है। ब्रेकअप डेट मीन्स अन्वयार्थ। ठीक है, आप देखो ऐसे नहीं समझ पा रहे तो मुझे पता है आपको कैसे समझाना है। शब्दशः अर्थ अर्थात अन्वयार्थ, श्लोक का अर्थ अर्थात श्लोकार्थ, और उस पर विशेष व्याख्या, उसका नाम है भावार्थ। तो 3 शब्द आपको याद होना चाहिए है, श्लोकार्थ, भावार्थ और अन्वयार्थ। ठीक है, मैं अभी आपको अन्वयार्थ लिखा रहा हूँ क्योंकि श्लोकार्थ भावार्थ लिखाने का समय अभी हमारे पास नहीं। चलिए आइए ये श्लोक का अर्थ और देखिए, फिर आगे चल रहे हैं। लिखिए उसी प्रणाली से जैसा भी लिखा था। छायिकम अनंतम, छायिकम अनंतम। एकम संधि विच्छेद करते जा रहे हैं और लिखते चले जा रहे हैं। एकम त्रिकाल सर्वार्थ युगपत अवभासम। मैं समझ रहा हूँ आपके मन में चल रहा है कि आज तक की सबसे कठिन ये कक्षा है। आप भी नर्सरी से जब पढ़ना चालू किए थे तो आपने भी 12th तक पहुँचे और ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो ये क्रम हमको भी लेके चलना होगा। हाँ, युगपत, युगपत सर्वार्थ युगपत अवभासम। युगपत मतलब क्या होता है? युगपत मतलब क्या होता है डॉक्टर? और कौन है? हाँ प्रजय, युगपत मतलब क्या होता है? अब देखिए मैंने कहा युगपत तो ये नहीं बता पाए। अब मैं आप एक शब्द ऐसा लिखूंगा कि ये बोलेंगे हाँ यही होता है। समझ में आ गया क्या होता है? युगपत मतलब होता है साइमल्टेनियसली। ठीक है, साइमल्टेनियसली दैट मीन्स एट वंस, और कैन से टुगेदर। ठीक है, आप चिंता नहीं करना, जिसको हिंदी शब्द समझ में नहीं आ रहा है
यू आर फ्री, आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं उसका इंग्लिश वर्ड आपको बताता हूँ। और अगर इंग्लिश भी नहीं आ रहा तो संस्कृत बताता, प्राकृत बताता। भाषा में विवाद नहीं करना, विषय समझ में आना चाहिए। हाँ बोलो। हैं? त्रिकाल, त्रिकाल सर्वार्थ युगपत, युगपत, युगपत मतलब साइमल्टेनियसली। कल मैं पूछूंगा आपसे, सब तैयार हो तो, क्योंकि शब्द अच्छा एक दिन यहाँ पर मैंने आपको जितना प्रारंभ से लेकर अभी तक पढ़ाया है उसका डिक्टेशन टेस्ट है। क्या है? डिक्टेशन टेस्ट। आपको एक प्रश्न दिया जाएगा जो कि बिल्कुल खाली रहेगा, मैं यहाँ से बोलूँगा और आपको डिक्टेशन लिखना है। तो उसमें पता लगेगा कि बुद्धिजीवी कितने लोग हैं, शुरू से लेकर अभी तक का सब आएगा उसमें, सब। और एक दिन एक ऐसी परीक्षा लेने वाले हैं जो परीक्षा आपकी 100 अंक की होगी कुछ दिनों बाद। तो वो 100 अंक में प्रारंभ से लेके उस दिन तक आपने जो पढ़ा होगा वो सबके प्रश्न आएंगे हैपोसाइड ऑर्डर में, इधर उधर इधर उधर सब। तैयार रखिए। अब भाषम अगला है सकल सुखधाम। आपने दिया ना क्वार्टरली, हाफ ईयरली, फाइनल, यूनिट टेस्ट, सेमिस्टर्स। अच्छा वो पढ़कर आया मैं सारी चीज़ें, वरना आप हमारे सामने बैठ सकते थे, वो मैं आपको पढ़ा सकता था, बहुत कठिन विषय था ये। सकल सुखधाम केवल ज्ञानम, केवल ज्ञानम, केवल ज्ञानम अहम, अहम सततम वंदे। बहुत अहोभाग्य है जितने भी युवा हैं उनका कि इतनी छोटी सी उम्र में वो ये सारे विषय पढ़ रहे हैं और उसके बाद भी अगर उठ के नहीं आ पा रहे हैं तो इनसे बड़ा दुर्भाग्य इनका कोई नहीं है। यश देश, पूरे देश को नहीं पढ़ाना है, स्वयं भी पढ़ ले, ज़्यादा अच्छा है। जी बोलिए। केवल ज्ञानम अहम सततम और वंदे। अब देखिए मैंने कैसा इसका संधि विच्छेद किया है, आपके सामने श्लोक है छायिकम अनंत मेकम, तो बन गया वो छायिकम अनंतम और एकम, संधि विच्छेद कर दिया है। छायिक अनंत मेकम त्रिकाल सर्वार्थ, त्रिकाल सर्वार्थ युगपद भाषम, तो वहाँ पे संधि विच्छेद होता है, वो बनता है युगपत और अवभाषम। ता का द आदेश हो गया है। कैसे हुआ है? 3 बजे पधारी। आप में से 3 बजे वास्तव में कौन आ सकता है बताइए मुझे? 3 बजे आप आ सकते हैं तो नहीं, अगर आपकी रुचि है व्याकरण में, हाँ केवल पढ़ाई की बात कर रहा, बाकी मतलब ऐसा बातचीत नहीं करना है। पढ़ाई के लिए 3 बजे पधारी, 3 से 4। प्रज्ञा आ सकते हैं, नेहा भी आ सकते हैं, सलोनी, विधि, हाँ दोपहर का 3। तो आप सुबह 3 बजे, मध्याह्न में 3 बजे, मध्याह्न मतलब आफ्टरनून 3 से 4। रजत भी आ सकते हैं, ये भी आ सकता है चटोरा, अपना 1 घंटे की बात है। शशांक भी आ सकते हैं, प्रजय भी आ सकते हैं, क्योंकि देखिए ये विषय पढ़ लीजिए आप, यही आधार है। सकल सुखधाम सततम, फिर क्या लिखा है? सकल सुखधाम सततम, सततम आ गया यहाँ पर। वंदेहम, तो जो वंदेहम लिखा है वो 2 भागों में विभाजित हो गया, वंदे और अहम। वहाँ पे लिखा है केवल ज्ञान। चलिए इसका अर्थ लिखिए, समाप्त करते हैं, फिर कल पढ़ेंगे। छायिकम अनंतम, ठीक है। छायिकम मतलब होता है छायिक, छायिक और अनंत 2 विषय वहाँ पे चल रहे हैं। अभी छायिक क्या होता है आप इसकी चिंता मत कीजिए, अभी बाद में बात करेंगे। जो ज्ञानावरण कर्म के क्षय से प्राप्त होने से छायिक है और अनंत है। अब उस ज्ञान का नाश कभी नहीं होगा, वो अनंतता को प्राप्त हो गया है। एक मतलब एक मतलब होता है एक मतलब अद्वितीय। बोले मोहल्ले में इतने सारे लेकिन एक है,
तो अद्वितीय है, मतलब मैचलेस। अद्वितीय मतलब मैचलेस, वाओ, ऑसम। त्रिकाल सर्वार्थ युगपत अवभासम, मतलब इसका है, त्रिकाल मतलब होता है तीन काल। तीन काल मतलब, तीन काल अर्थात तीन काल कौन से होते हैं? भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, जिसे बोलते हैं प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, तो त्रिकाल सर्वार्थ, लिखिए इसका अर्थ, जो तीनों कालों, जो तीनों काल, दिव्या जी नहीं आई क्या आज? अटेंडेंस रजिस्टर किसके पास? हाँ, तीनों काल संबंधी, जो तीनों कालों संबंधी देखिए, जो तीनों कालों संबंधी समस्त पदार्थों को एक साथ जानता है। तीनों कालों संबंधी समस्त पदार्थों को एक साथ जानता है, या उसके ज्ञान में अवभाषित होता है, प्रकाशित होता है। सकल सुखधाम सत्यम, तो सकल सुख धाम, धाम मतलब क्या होता है? धाम मतलब क्या होता है सौमिल? धाम मतलब क्या होता है? धाम है, ये धाम मतलब क्या होता है? नेहा क्या बोला? हाँ, धाम मतलब होता है, अब इनको ऐसे समझ में नहीं आया ना, मैं यहाँ पे लिखा पड़ेगा। रेसिडेंस, इसे धाम कहते हैं। ठीक है, मतलब स्थान। जैसे आपने कहा मुक्ति धाम, तो मुक्ति का रेसिडेंस मुक्ति धाम। ठीक है, ऐसे बहुत सारे धाम है। वागेश्वर धाम है ना, तो जहाँ पे वागेश्वर बाबा रहता है, वागेश्वर बाबा का रेसिडेंस है, तो बन गया वो वागेश्वर धाम। वैसे ही यहाँ पे क्या है? सकल सुख धाम, मतलब संपूर्ण सुख का स्थान। संपूर्ण सुख का स्थान, दैट मीन्स द रेसिडेंस ऑफ प्लेजर, द रेसिडेंस ऑफ सुप्रीम ब्लिस। ब्लिस मतलब होता है अनंत सुख। ठीक है, केवल ज्ञानम, केवल ज्ञान को, केवल ज्ञान जिसको ओमनिसेंट नॉलेज बोलते हैं, जो ऑल परवेजिव है। केवल ज्ञान को अहम, अहम डेट मीन्स, अहम मतलब मैं को क्या बोलते हैं? आई। सततम, सततम मतलब क्या होता है? सतत, सतत मतलब ऑलवेज, हमेशा। जितनी देर में मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ आप उतनी देर में लिख लोगे तो समझदार हो, क्योंकि मैं यहाँ ज़्यादा लिखूँगा नहीं, क्योंकि मुझे सबको देखना है। इनफाइनाइट, समझ रहे हैं? मैं समझ, पता था मुझे आप बोलेंगे। तो सतत मतलब इनफाइनाइट, और उसको ऑलवेज भी अगर आप कहें तो वो भी एक अपेक्षा से हम उसको घटित करेंगे, इनफाइनाइट भी घटित करेंगे। वंदे, वंदे मतलब नमस्कार करता हूँ। नमस्कार करता हूँ, ये इसका पूरा अर्थ है। मतलब यहाँ पे इस श्लोक में जो मूलतः विषय दिया गया है वो क्या दिया गया है? जो पहला श्लोक था, पहले श्लोक का मूल विषय क्या था? पहले श्लोक में किसको नमस्कार किया गया है? श्रुत को, श्रुत को। और दूसरे श्लोक में किसको नमस्कार किया गया? केवल ज्ञान को। वंदे हम केवल ज्ञानम, और वहाँ पे क्या लिखा है? श्रुतमपि जिनवर, आखिरी में क्या लिखा था? अनंत विषयम नमस्यामि, मतलब ऐसे विषयों को, अनंत विषयों को नमस्कार करता हूँ। तो पहले श्लोक में श्रुत को नमस्कार किया गया है और दूसरे श्लोक में केवल ज्ञान को नमस्कार किया गया है। पहले श्लोक में श्रुत को नमस्कार करते हुए जो श्रुत के भेद हैं, श्रुत कहाँ से आया और आने के बाद कैसे कैसे वो डिवाइड हुआ, उसका स्वरूप लिखते हुए उसको नमस्कार किया गया। यहाँ पर केवल ज्ञान को नमस्कार कर दिया। केवल ज्ञान कैसा है? तो बताया वह ज्ञान क्षायिक है, अनंत है, एक अद्वितीय है, मात्र, जो तीन कालों संबंधित
समस्त पदार्थों मतलब कि चाहे चेतन पदार्थ हो चाहे अचेतन हो, मूवेबल हो, इमूवेबल हो, लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, वो सभी केवली के ज्ञान में झलकते हैं, वो भी साइमल्टेनियसली एट वंस, एक साथ। संपूर्ण वो सुख का स्थान है। ऐसे केवल ज्ञान को मैं हमेशा नमस्कार करता हूँ, यह इसका अर्थ है। चलिए आगे चलते हैं, फिर सीधा उपस्थिति। आज की उपस्थिति दर्ज करेंगे रोहित सिंह भाई। रोहित सिंह को पहुंचा दें, जब तक नाम का अभ्यास कर लें एक बार। ये हुआ, आगे आइए वापस से, ये खोलिए आपका, पीछे देखिए, पीछे देखिए। अब यह जिनवाणी श्रुत स्कंद है, यहाँ पर ये इतना सारा है, कहाँ ढूंढें, क्या करें, कैसे कैसे नाम लिखे हुए हैं, संख्याएं भी कैसे कैसे लिखी हुई हैं। ये संख्याएं हैं क्या वास्तव में? अब जैसे आप पहली संख्या देखिए ज़रा, यहाँ पे लिखा है ऊपर देशावधि, परमावधि और सर्वावधि के नीचे लिखा है 14वां नंबर। अभी 14वें नंबर से मतलब नहीं, केवल एक संख्या क्यों है ये देख रहे हैं। वहाँ पे लिखा है लोक बिंदुसार पूर्व, क्या है ये समझते हैं। उसके बाजू में एक संख्या लिखी है, वो संख्या बताइए कितनी लिखी है, गिनिए गिनिए कितने जीरोज़ हैं उसके अंदर, देखिए। पहले तो आज घर जाकर आप सभी ये अभ्यास कीजिए कि इकाई, दहाई, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। करोड़ में कितने जीरो आते हैं? 7। करोड़ में 7 जीरो आते हैं, ठीक है। करोड़ के बाद फिर क्या चलता है? अरब, खरब, बिलियन, मिलियन, ट्रिलियन, क्वाड्रिलियन, क्विंटिलियन। जी इंग्लिश इसलिए चालू की है ताकि आपको होमवर्क दिया, आप उसका हिंदी खोज के लाना। हिंदी इंग्लिश दोनों इसलिए बोला है कि इंग्लिश बोला उसका हिंदी खोज के लाना और हिंदी बोला उसका इंग्लिश खोज के लाना, ठीक है। तो कल देखता मैं आपको। तो यहाँ पे क्या लिखा है? 12 करोड़ 50 लाख, यही लिखा है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए कितना लिखा है? 9 करोड़। अच्छा, पहले इसके पहले आपको एक परेशानी आएगी, वो और स्पष्ट करते फिर समाप्त करो। लिखिए हिंदी की गिनती कैसे बनती है, वो भी सीखना है हमको, क्योंकि इसमें हिंदी में संख्या लिखी हुई है, आप पहचान नहीं पाएंगे क्या क्या है। लिखिए जरा। हिंदी की गिनती के चक्कर में कई लोग एग्ज़ाम देने नहीं आते हैं, ऐसी भी स्थितियाँ हैं। लिखिए जरा इसे। कल मैं किसी को भी यहाँ पे बुला लूँगा, और जितने भी युवा हैं, जो युवा बुद्धि, युवा में जैसे युवा बोले तो युवा में गर्ल्स और बॉयज़ सब आ गए, तो किसी को भी यहाँ के बुला के लिखवाऊँगा कि बताइए 8 कैसे लिखते हैं, 9 कैसे लिखते हैं, समझे। तो यहाँ पर एक बोर्ड रखा रहेगा कल से एक अलग से, तो उसमें अब आपके लिखने की बारी भी आ गई है, तो उसके लिए भी तैयार रहो आप। अच्छा, और इसके लिए भी तैयार रहें। रिद्धि मंत्र, आज का ये श्याम पट्ट का विषय यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। रिद्धि मंत्र आप में से किसको पूरे 48 अभी तक याद हो चुके हैं, बताइए। पूरे 48, ठीक है। कल से अलग से एक 3 मिनट आपको दिए जाएंगे मेरे सत्र के बाद, यहाँ पे आपको माइक लेना है और पूरे 48 रिद्धि मंत्र आपको यहाँ पे सुनाना है, 2 या 3 मिनट लगेगा। तो कल से ये क्रम हम प्रारंभ कर रहे हैं, जिन जिन को याद एक एक से आते चले जाएंगे, और पूरा चतुर्मास में सबको यहाँ पर अवसर प्राप्त होगा। लेकिन देखकर नहीं, बिना देखे आपको यहाँ पर सुनाने का अवसर प्राप्त होगा, बस, बाकी कोई नहीं आएगा। ये हुआ, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर अब एक दूसरी कक्षा यहाँ से चालू होने वाली है कुछ दिनों बाद से। एक बोर्ड यहाँ भी लगाया जाएगा, एक बोर्ड यहाँ भी लगाया जाएगा, ठीक है। मैंने खड़ा कर दिया, विधि आओ, चलो ये पकड़ो, समझाओ श्रुति स्कंद क्या होता है। तो विधि हमको यहाँ पे बोर्ड पे श्रुति स्कंद समझाएंगे। तो हमको ये अभ्यास भी करना है कि अभी हम विद्यार्थी हैं, भविष्य में जब हम शिक्षक बनेंगे
तो हमको कैसे पढ़ाना है, तो आपको इतने सारे शिष्य दिए जाएंगे, आप आके पढ़ाइए, ये हो गया। फिर उसके बाद जिसके पास जो जो प्रज्ञा है उनको यहाँ पर मेरी तरफ से 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा भी दिया जाएगा। उस समय मेरा सत्र मैं नहीं रखूँगा, जैसे कि डॉक्टर आंचल गोयल और डॉक्टर रोहित सिंह भाई, आप दोनों डेंटिस्ट हैं, तो हमारा कर्तव्य है कि हमारे दांत कैसे सुरक्षित रहें, क्योंकि दांत सुरक्षित नहीं रहेंगे तो ये सब विषय आपको समझ में आएगा नहीं, संक्लिष्टता रहेगी। तो दांत कैसे सुरक्षित रहें उसके लिए आप यहाँ पर प्रेजेंटेशन दिखाएंगे, ये है, और आप बताएंगे हमको कि हम आगे क्या करें, जिससे हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जो युवा हैं, युवाओं के दांत सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है। आजकल आरसीज हो रही हैं छोटी छोटी उम्र में, ठीक है, और कैविटीज़ जम रही हैं, जो भी हैं, तो क्या है वो बताएंगे। फिर उसके बाद वैशाली जी कहाँ हैं, डॉक्टर वैशाली जी नहीं आए क्या? डॉक्टर वैशाली जी होम्योपैथी हैं, तो वो बताएंगे हमको कि ये होम्योपैथी होती क्या है। डॉक्टर शीतल हैं, डॉक्टर शीतल एनेस्थेलॉजिस्ट हैं, तो जब भी किसी पेशेंट को बेहोश करना पड़ता है ऑपरेशन के पहले तो वो करते हैं। तो उनको इतना बड़ा विषय नहीं सुनना है हमको, उनको केवल 15 मिनट दिए जाएंगे। 15 मिनट में आप हमको कौन सा जो सार है आपके विषय का वो हमको आप कैसे बताते हैं, ताकि हमारा अन्य ज्ञान बढ़े, शास्त्रों के अलावा भी। और जिनके पास जो जो ज्ञान है और जो यहाँ पे बांटना चाहते हैं, एक पर्ची में अपना नाम लिखें, नीचे आप कौन से विषय पे बोलना चाहते हैं, आपको कितने मिनट चाहिए है वो यहाँ पर आप छोड़िए। यह आपको 140 लोग मिल रहे हैं ज्ञान देने के लिए, अपने ज्ञान का प्रयोग कीजिए और हमको भी ज्ञानी बनाइए, हम भी उसको श्रवण करेंगे, ठीक है। धनु जी के पास देवेन ज्वेलर्स स्वर्ण का ज्ञान है ना, तो आप आइए, आप बताइए, है ना, आप बता रहे ना, आप आइए यहाँ पर, आप आइए, आने के बाद आप यहाँ पे बताइए कि वास्तविकता में ये जो स्वर्ण है तो सोने की पहचान कैसे करना है, क्योंकि आप कहीं बाहर भी जाएंगे सोना लेंगे तो उस समय कैसे आप देखें कि ये है तो इसकी प्योरिटी क्या है, 24 कैरेट है, 16 है, क्या है, तो वो हमको बताएंगे। प्रेजेंटेशन तैयार रखें आप, प्रेजेंटेशन मेरा नहीं हो पाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अजमेरा जी हैं, अजमेरा जी हमको ये बताएंगे कि जब उनके दुकानों में कोई भी महिलाएं साड़ी लेने आती हैं तो कितने प्रकार के उनके नखरे होते हैं, तो हाँ, तो वो नखरों के बारे में हमको जानकारी देंगे। फिर उसके बाद और किसके पास कौन सा ज्ञान है, बस सब तैयार रखें। सौमिल के पास IT सेक्टर, कौन सा सेक्टर है, स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी इनका विषय है, तो ये हमको बताएंगे कि जो इकोनॉमी चल रही है, इकोनॉमी में कैसे इन्फ्लेशन, कैसे डिफ्लेशन आता है, कौन सी रेट कैसे डिक्रीज होती है, इंक्रीज होती है, इनको मौका दिया जाएगा। यश धनु के साथ मिल जाएंगे, ठीक है। और जिनके पास जो नितेश भाई के पास कौन सा ज्ञान है, हाँ, फिर जिनके पास जो लोग ये करते हैं तो कितने प्रकार के ब्रांड आते हैं, उनको भी यहाँ पे मौका दिया जाएगा। जो मदिरा का सेवन कर रहे हैं या जो गुटखा खा रहे हैं तो उनको भी यहाँ पे माइक दिया जाएगा कि कितने प्रकार का गुटखा आता है, उनके नाम क्या क्या हैं और कैसे कैसे उसका स्वाद आता है, मदिरा पीने के बाद कैसे भाव आते हैं एक व्यक्ति के, तो सारा विषय यहाँ पर हम श्रवण करेंगे। चलिए अटेंडेंस वाले तैयार हो जाओ, सूत्र लिखिए। कल का सूत्र लिख लीजिए, पहले आप लिख नहीं पाए थे। कल का सूत्र था, क्या था कल का सूत्र? हाँ, खोजो नहीं खो जाओ। कल का सूत्र लिखिए पहले, खोजो नहीं खो जाओ। खोजो नहीं खो जाओ, या आदिश अनिल जैन, अनिल केशरी जैन, या चादर ढाककर सो जाओ। सुधीर जैन, ठीक है, ये कल का था। गुप्ता जी, कल का नियम क्या था? सुनील जैन, दही नहीं खाना। आज का शशांक जैन, अतुल अनिल जैन, सुनील बजाज, अंटू भैया, सूत्र 15 सन्नी जैन, हरबंस गुरुनगर, सुनील जैन न्यू दिल्ली, धनेश जैन 15 की 14, अनिल जैन, अन्नी जैन, संदीप जैन, सुमेर जैन, सूत्र 15 है। रजत जैन, करो वादा। अर्पण जैन, तन्मय जैन, सोमिल जैन, ऐश्वर्य जैन, शान्वी जैन, एकता जैन, सरला पाटनी, हेमा कासलीवाल, प्रीति जैन, सीमा जैन। डॉक्टर, करो वादा, बोलो बोलो, नहीं तोड़ोगे मर्यादा। कल से 7-10 पर आएंगे डॉक्टर।
रचना जैन, संगीता जैन, चेतन जैन, नवीन जैन, नियम 15। मनोज पाटनी, संजू ढोलिया, संगीता अजमेरा, मंजू ढोलिया, प्रभा जैन, साधना जैन, प्रिया अंकित जैन, मोना संदीप जैन। आज का नियम है आपका कि आपको दूध नहीं पीना है, नम्रता अजमेरा, जिसमें चाय भी आ गई। शोभा धर्मेश जैन, आपको दूध वाली चाय नहीं पीना, बाकी लेमन टी, ग्रीन टी, ब्लैक टी, मीरा इसकी छूट है, जैन, रेड टी की छूट नहीं है। मंजू चक्रेश जैन, सुधा विनोद जैन, वेदांश आशीष जैन, यश रितेश जैन, रितेश जैन, सुषमा जैन, किरण जैन, ममता जैन, कांता अजमेरा, तनु अजमेरा, टिन, रैनी जैन, राजरानी जैन, अमित सरस जैन, आरजो अमित जैन, वैशाली अमित जैन, प्रदीप जैन चुटिया वाले, प्रियंका सुमित टोलिया, मनीषा अतुल जैन, पल आशीष जैन, रश्मि आशीष जैन, खुश आशीष जैन, प्रमिला आनंद जैन, नितिन चक्रेश जैन, राशि नितिन जैन, नितिन राजेश जैन, ये नीता राजेश जैन, लविता मनीष जैन, परीक्षा परिणाम कल घोषित किए जाएंगे। दिव्या जैन, सीमा संजय जैन लाडली, मेघा संकेत जैन, सोनाली अमित जैन, राखी सुदेश जैन, प्रजय पांड्या, आनंद जैन, सपना जैन, उषा पांड्या, तरुण पांड्या, योगिता पांड्या, ऋषभ जैन, जल्दी आओ कल से। माया सुकुमार जैन, रजनी जैन, आशा शर्मा जैन, रोहित सिंह हो गया माइक खुशी, माइक की खुशी हो गई। अंचल गोयल, नैतिक अनिल जैन, रेणु पांड्या, अंजू जैन, प्रीति संजय जैन, आर्यवर्धन जैन, हर्षित जैन, सुचिता अजमेरा, विधि जैन, सब अच्छे। विधि जैन, सिद्धि जैन, सुलेखा सुधीर जैन,